हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब हर्ट्ज, लेनार्ड तथा मिल्टन का प्रेक्षण या उनका प्रयोग इसको देख चुके हैं। तो उनके प्रयोग में आपने क्या देखा कि जो किसी भी धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर है वो किस पे निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। उसी हेडिंग में पहले ही हेडिंग में आपने निरोधी विभव का कॉन्सेप्ट देखा। निरोधी विभव क्या करता है? अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोक देता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो सीधा सीधा किस पे निर्भर करता है? वी नॉट पे। वी नॉट अगर जो निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की जितना वी नॉट ज्यादा होगा यानी उस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा है। तो वहां पर आपने देखा कि जो वी नॉट होता है यानी निरोधी विभव होता है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। फिर निर्भर किस पे करता है? आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर। यानी अगर निरोधी विभव तीव्रता पर नहीं निर्भर कर रहा है तो निरोधी विभव से ही तो लिंक है अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो अगर निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है यानी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो भी तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो फिर निर्भर किस पर करेगा? आवृत्ति पर ना। तो अभी देखो यही सब पॉइंट मिला के हम लोग प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम लिखेंगे। तो सबसे पहला नियम आप चलो लिखते चलो साथ में, हेडिंग डालो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम। हम ये जो पॉइंट पाए हैं इसी पॉइंट से हम लोग एक हर्ट्ज, मिल्टन और लेनार्ड ने मिलकर नियम बनाया है जिस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम। इस नियम में क्या है? वही जो आपने पूरा पॉइंट लिखा है, मतलब निष्कर्ष जो मिला है उसी निष्कर्ष को इन्होंने क्या बना दिया है? नियम बनाया। तो सबसे पहला नियम क्या है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर किसके अनुपातिक होता है? आपतित प्रकाश की तीव्रता के, आई के। तो पहला नियम लिखो, किसी धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर आपतित प्रकाश के तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है? उसमें आपने पहले ही पॉइंट में निरोधी विभव देख लिया था। निरोधी विभव किस पे नहीं निर्भर करता है? तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। निरोधी विभव का मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा। अगर निरोधी विभव तीव्रता पर नहीं निर्भर किया, अधिकतम गतिज ऊर्जा भी तीव्रता पर। तो दूसरा नियम यही है कि किसी धातु से निकलने वाले या किसी धातु से उत्सर्जित, किसी धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। फिर निर्भर किस में करती है उसको हम तीसरा नियम बनाएंगे। इसमें प्रकाश सुग्राही धातु लिख दिए, प्रकाश सुग्राही धातु, क्योंकि हम आपको पता है जहां जहां हम धातु लिखे हर जगह हमारा तात्पर्य किससे? प्रकाश सुग्राही धातु से। क्योंकि सभी प्रकार की किसी भी धातु को पकड़ के लाओ वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं धातु से प्रकाश का उत्सर्जन होगा जो प्रकाश को लेकर सुग्राही होंगी। बात समझ आ रहा है ना? तो हम यहां पर लिख देते हैं कि प्रकाश सुग्राही धातु से, प्रकाश सुग्राही धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है?
आपतित प्रकाश की आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है ना। और आप देखे हो जैसे जैसे आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो दो लाइन लिखने से अच्छा हम एक ही लाइन मिला के लिख दें। एक बार हमको लिखना पड़ेगा निर्भर करती है, फिर बताना पड़ेगा कैसे निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है, इसको बढ़ाने पर वो भी बढ़ती है। तो हम यहाँ पर सीधा मिला के लिख देते हैं कि प्रकाश सुग्राही धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक है, और जब इसको बढ़ाने से बढ़ती है यानी सीधी सी बात है उस पर निर्भर कर रही है। आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है, बढ़ती है। ठीक, चौथा पॉइंट क्या लिखना है कि हर धातु के लिए कुछ न कुछ क्या होता है, न्यूनतम आवृत्ति होता है। किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवृत्ति होता है। अगर उस न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का कोई प्रकाश है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे तीव्रता क्यों ही कुछ ना हो, चाहे तीव्रता कितनी ही ना हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा जब तक उस न्यूनतम आवृत्ति के बराबर या उससे अधिक आवृत्ति का आप फोटान उस धातु के सतह पर नहीं गिराते हो। तो यही चौथा नियम लिखो कि प्रत्येक धातु के लिए, प्रत्येक प्रकाश सुग्राही धातु के लिए, धातु के लिए एक या सुग्राही धातु के लिए कुछ न कुछ न्यूनतम आवृत्ति, और इस न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या बोले हैं, देहली आवृत्ति ना, देहली आवृत्ति होती है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो, देहली आवृत्ति से कम हो तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो। ठीक है, आपतित प्रकाश की तीव्रता चाहे जितना आप कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किस पे, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन पे। कम से कम न्यूनतम आवृत्ति जितना रहना चाहिए, देहली आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति का है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, उससे अधिक ही आवृत्ति रहना चाहिए आपतित प्रकाश में। लिख चुके आप इसे, लिखो लिखो जल्दी लिखो। अब देखो आपसे इसमें ना दो पूछता है, कभी कभी आपसे पूछता है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम लिखिए, और कभी कभी आपको पूछता है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम लिखिए। तो दोनों नियम है लगभग दोनों सेम, लेकिन अगर आपसे केवल प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम पूछेगा तो आप यही केवल 5 पॉइंट लिखोगे। अभी 1 पॉइंट हम और लिखा रहे हैं, आप केवल ये 5 पॉइंट लिखोगे। कब, जब आपसे क्या पूछेगा, केवल प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम पूछेगा। लेकिन आपसे अगर पूछ लिया आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम लिखो, फिर आपको हम लोग वहां पर 4 नियम अलग से लिखवाएंगे। लगेगा लगभग यही सब मिला जुला के, बस ये अलग लैंग्वेज में रहेगा। तो आप इसमें 5वां लिखो। 5वां क्या लिखना है कि अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो गई तो प्रकाश के आपतित होने में और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई भी समय पश्चता नहीं रहेगा। जैसे आपका आपतित प्रकाश गिरा तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा। समय पश्चता का मतलब टाइम लैग, टाइम लैग मतलब उनके बीच में टाइम इंटरवल कुछ नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। प्रकाश कब निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो। तो आप यही 5वां पॉइंट लिखो
कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो, तो प्रकाश के आपतित होने तथा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं रहता या नहीं होता। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकला कि नहीं निकला? अरे इलेक्ट्रॉन निकला ना। यहां पर बोला ना कि प्रकाश के आपतित होने यानी धातु पर प्रकाश के गिरने में और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई टाइम लैग नहीं होता, कोई समय पश्चता नहीं होता। जैसे आके प्रकाश गिरा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी इलेक्ट्रॉन निकला। तो इलेक्ट्रॉन कब निकला? जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से क्या हो? अधिक हो। तो क्या आपको पांचों पॉइंट याद हो गया? पहले पॉइंट में से आपको यही बताना है कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का दर है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुपाती होता है। फिर दूसरा पॉइंट आपको ये बता देना है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर नहीं निर्भर करती। और तीसरे पॉइंट में आपको बता देना है कि वह किस पे निर्भर करती है? आवृत्ति पर। आपने ये तीसरा पॉइंट बोला है। और चौथा पॉइंट में आप बताओ अगर आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति से कम हो तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और अगर आवृत्ति फिर पांचवें पॉइंट में आपने बताया कि अगर आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति से ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी प्रकाश के गिरने में और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई गैप नहीं होता। तो पांचों नियम याद हो गया ना? तो आप इसे कॉपी करो।